हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था मैथ्स के, क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम चल रहा था। इसी वजह से मैं वीडियो डालने में असमर्थ था। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगी मैथ्स की, और जो कि ये इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप देखते हैं वो सभी अपडेटेड होती हैं, सभी एग्ज़ाम में आई हुई होती हैं। तो आज ही हमारा प्रॉफिट लॉस का कुछ बेहतरीन टाइप 3 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि हमारा एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये कई बार पूछा जाता है। ये देखिए, जो हमारा एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन 2022 का फरवरी का है। ठीक है, अगर इसको हम देखें, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला हमारा कह रहा है कि एक वस्तु को 2200 में बेचने पर हमें 10% का लाभ होता है, और यदि हम इस वस्तु को 2600 में बेचें तो हमें लाभ क्या होगा। जैसे हम पहले हम लोग जो बचपन में थे तो हम क्या कहते थे कि अगर आपको 5 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ मिल रही हैं तो 10 रुपये में आपको कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी, तो हम क्या कहते थे। देखिए, इस एग्जाम्पल से आप समझिए, यदि हमें 5 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ मिल रही हैं तो हमें 10 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी। तो हम क्या करते थे 5 में 10 का भाग करके 10 जो आता था उससे गुना कर देते थे, तो कितना आ जाएगा 20, यानी 20 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। उसी प्रकार यही सब सवाल होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन यही कहा गया है। पहला हमारा कहा गया कि 2200 में बेचने पर हमें 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2200 में बेचने पर हमें 10% का लाभ प्राप्त होता है, यानी 110। यदि हम इसे 2600 में बेचें तो कितने का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, एकदम सेम टू सेम वही सवाल है कि मान लीजिए यहाँ पे 2200 को हम कुछ मान लेते हैं कि 5 रुपये में मान लीजिए 10 चॉकलेट मिल रही है, तो 10 रुपये में कितनी चॉकलेट मिलेगी। तो पहले 1 रुपये में कितनी चॉकलेट मिलेगी उसका मूल्य निकाल लेंगे, फिर 10 रुपये का निकाल लेंगे। अगर 1 रुपये का निकल जाएगा तो 10 रुपये का तो सीधा निकल जाएगा। तो उसी प्रकार तो कितना हो जाएगा 110 बटे 2200 गुणे कितना हो जाएगा 2600 का मान। ऐसे समझिए कि यहाँ पे 110 चॉकलेट थी तो 2200 में मिल रही थी। ठीक है, ऐसा समझिए कि 2200 रुपये में हमें 110 चॉकलेट मिल रही थी, तो 2600 रुपये में हमें कितना मिलेगी। तो जो पूछा जाता है उससे हम गुना करते हैं। ठीक है, तो 110 2200 का मान है तो 26 का मान पूछा है। तो देखिए, अगर यहाँ पे काटेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, सॉरी एक जीरो रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे काटना है। तो 11 दूना 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 130, यानी 130% का हमें लाभ प्राप्त हुआ। तो 130% का लाभ यानी 100 रुपये था, 100% था तो उसमें 30% का लाभ प्राप्त हुआ, तभी तो 130 होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमारा जब SPCP नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 7/8 ही हो जाएगा, सॉरी 8/7 ही हो जाएगा, तभी तो 7 SP आएगा। यानी 7 रुपये के सामान को हम 8 में बेच रहे हैं तो हमें लाभ कितने का प्राप्त हुआ, 1 का लाभ प्राप्त हुआ। 1 का लाभ किसके ऊपर, CP के ऊपर। जो लाभ या हानि जो होता है हमेशा CP पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पे। ठीक है, खरीद मूल्य पे। तो कितना आ जाएगा 100%, यानी 100 में 7 से भाग देंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा। तो 7 का नाम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा 2, 7 त्रिक 21, यानी 14.33%। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, यहाँ पे देखा गया कि यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है तो मूल्य क्या होगा। तो देखिए, जब हम देखिए, अगर हम किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेच रहे हैं या किसी वस्तु को हानि पे बेच रहे हैं तो हमें पहले क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने किसी से उधार लिया 10 रुपये, फिर किसी को 10 रुपये दे दिया, तो हमें टोटल कितना हुआ। देखिए, हम अगर 10 रुपये किसी का लिए हैं तो हम उसको पहले 10 रुपये देंगे, ठीक। और अगर किसी को मैंने 10 रुपये दिया है तो वो भी तो उसी में जुड़ेगा,
समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे 10% लाभ कहा है और 7% लाभ कहा है। यानी देखिए इतना बस समझिए कि जब लाभ 2 बार दिया होता है या हानि 2 बार दिया होता है तो उसको उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। और अगर लाभ हानि या हानि लाभ दिया होता है तो उसको हम दोनों को जोड़ देते हैं और जो इसका मान निकल के आ जाता है, ठीक है। तो 10 में 7 घटाएंगे 3, जो 3 है वही 6 का मान है। और पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 का मान पूछा है। तो 3 दूनी 6 और 2 में 100 की गुना करेंगे तो 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।